चलो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा था वो था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हम इसको स्टडी करेंगे दो तरीके से, एक रिटर्न टू फैक्टर के हिसाब से और दूसरा रिटर्न टू स्केल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है जी। देखो जब कभी भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, आप छोटी सी बात हिंदी में समझना, लेमैन लैंग्वेज में, छोड़ो जो आपने लिखा, लेमैन लैंग्वेज में बात को समझने की कोशिश करना। हमने कहा व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, जब हम फंक्शन की बात करें तो इट्स अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन। यही है ना, हम इनपुट्स का यूज करके क्या करते हैं, आउटपुट यानी प्रोडक्शन करते हैं, और उन दोनों के फंक्शनल रिलेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। वही हम इस सारे चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। ये जो है ना, ये होते हैं इनपुट फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड इनपुट फैक्टर्स। ये इनपुट फैक्टर्स कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, फिक्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। आज आप चाहो अगर लैंड को अचानक बदलना तो क्या लैंड बढ़ा सकते हो? नहीं कर सकते। लेबर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब मेरी बात समझो गौर से। मान लो आप खेती करते हो, आपके पास 1 एकड़ जगह है एंड यू आर डूइंग क्या, फार्मिंग कर रहे हो, खेती कर रहे हो, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो। अगर आज आपसे कहा जाए इंक्रीज योर इनपुट फैक्टर्स, आप कहोगे सर क्या इंक्रीज कर सकता हूं मैं लैंड तो इंक्रीज नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, मैं लैंड को खींच के लंबा नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि मैं उसमें एक लेबर बढ़ा दूं। कर सकते हो ना, लेबर बढ़ा सकते हो। तो फिर ये जो फैक्टर्स जिनको यूज करके आप प्रोडक्शन करते हो, दे आर कॉल्ड इनपुट फैक्टर्स, ठीक है। अब ये इनपुट फैक्टर्स को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक रिटर्न टू फैक्टर, एक रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट रन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट फैक्टर्स, किसी एक इनपुट फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। अगर शॉर्ट रन की बात की जाए, छोटे टाइम की बात की जाए, तो वी कैन इंक्रीज ओनली वन फैक्टर्स। जब हम किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करें और उसकी स्टडी को करें तो उसे बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर। यानी एक इनपुट फैक्टर के बढ़ाने से आउटपुट के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, जब हम इस स्टडी को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। और जब हम सभी इनपुट फैक्टर्स को चेंज करें और फिर देखें कि आउटपुट पे कितना असर पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न टू अ स्केल। ये पॉसिबिलिटी कब होगी? सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर। ये पॉसिबिलिटी कब होगी? शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है जी। इतना ही मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, इससे ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, फाइन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रन, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन, ये वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फैक्टर, ठीक है जी। ये कुछ नए वर्ड्स आए थे, जो नए वर्ड्स के लिए पहले हम इनका डिफरेंस लिखें, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट जल्दी से लिखो। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन, खत्म हो गया, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। सबसे पहले ये डिफरेंस लिखो ताकि आपका थोड़ा दिमाग क्लियर हो जाए हम पढ़ क्या रहे हैं। तो 3 कॉलम बना लो, पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर वेरिएबल फैक्टर, फिर फिक्स फैक्टर। तो सबसे पहले लिखो मीनिंग, सबसे पहले लिखो मीनिंग। बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला लिखो मीनिंग। सबसे पहले इसमें लिखो दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स। और वहां लिखो फिक्स फैक्टर में दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। सर ये अब ये फिक्स और वेरिएबल कहां से ले आए आप? तो मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर समझाता हूं। किसी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए जो चीजों को आप यूज करते हो उन्हें बोलते हैं इनपुट्स। ये 2 तरह के होते हैं, इनपुट फैक्टर्स 2 तरह के होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल।
शॉर्ट रन के अंदर दो तरह के होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। क्योंकि फिक्स वो होते हैं जैसे मशीन, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल जिसको अचानक आप बदल नहीं सकते। फिर वेरिएबल वो होते हैं जिनको आप बदल सकते हो, जैसे लेबर, जैसे रॉ मटेरियल, जिनको आप चेंज कर सकते हो। अगर आप मान लो इस पेन की प्रोडक्शन कर रहे हो, इस पेन की प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके पास एक मशीन है, रातों रात अगर आप दूसरी मशीन लगाना चाहो आप नहीं लगा सकते, लेकिन रातों रात अगर आप लेबर बढ़ाना चाहो तो आप लेबर बढ़ा सकते हो। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो इसीलिए जब हम इनपुट फैक्टर की बात करते हैं तो इनपुट फैक्टर दो तरह के हो गए, एक फिक्स वेरिएबल, एक फिक्स फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। अब हम उनका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2, रिलेशन विद आउटपुट। रिलेशन विद आउटपुट लिखो वेरिएबल फैक्टर के अंदर, दे चेंज डायरेक्टली विद आउटपुट। दे चेंज डायरेक्टली विद आउटपुट। और उसमें लिखो दे डू नॉट चेंज डायरेक्टली विद आउटपुट। उसमें लिखो दे डू नॉट चेंज डायरेक्टली विद आउटपुट। आ जाओ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखो एग्जाम्पल। वेरिएबल फैक्टर का एग्जाम्पल लिखो, रॉ मटेरियल, पावर, कैजुअल लेबर, फ्यूल, ईटीसी। और फिक्स फैक्टर का एग्जांपल बताओ मुझे, आप क्या दोगे? मशीन। लिखो, वेरी गुड, मशीन और लैंड। वेरी गुड, और बिल्डिंग, वेरी गुड, बिल्डिंग। 3 एग्जांपल दे दो, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ईटीसी। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में बात घुसनी चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स, इनपुट फैक्टर्स, इनपुट फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच वी यूज टू डू द प्रोडक्शन। ये सारे के सारे इधर वाले, ये भी दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के? एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। फिक्स कौन से? जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे मशीन, जैसे बिल्डिंग, जैसे प्लांट, जैसे लैंड। और वेरिएबल कौन से? जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर, जैसे रॉ मटेरियल। इन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। वही हमने डिफरेंस में लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स फैक्टर्स एंड द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है जी। ये वर्ड आगे आपको आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। पीछे भी आपने वर्ड यूज किए हैं, इसलिए मैंने इसका डिफरेंस आपको लिखवाया, ठीक है जी। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? तो लिखो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लिखो फटाफट, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। 3 कॉलम बना लो, बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर शॉर्ट रन, फिर लॉन्ग रन। सबसे पहला बेसिस लिखो मीनिंग। सबसे पहला बेसिस मीनिंग। और लिखो शॉर्ट रन के अंदर, इट रेफर्स टू अ पीरियड, इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच, it refers to a period in which output can be changed, in which output can be changed by changing only variable factors.
यानी जब सिर्फ लेबर के बढ़ाने से आउटपुट बढ़ जाए, जब सिर्फ रॉ मटेरियल के बढ़ाने से आउटपुट बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं शॉर्ट रन। क्या बोलते हैं उसे? शॉर्ट। ठीक है जी। आ जाओ लॉन्ग रन के अंदर। इट रेफर्स टू अ पीरियड, it refers to a period in which output can be changed, output can be changed by changing all factors, by changing all factors, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, by changing all factors of production. Basis number 2, classification. Basis number 2 is classification. Factors are classified as variable factor and fixed factor in the short run. जब हम शॉर्ट रन की बात करें तो फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इन द वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर्स। और इधर आ जाओ इस तरफ लॉन्ग रन के अंदर लिखो, इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। लिखो पॉइंट नंबर 3, प्राइस डिटर्मिनेशन। लिखो इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव। Demand is more active in the price determination. As the supply cannot be increased immediately. As the supply cannot be increased immediately. As the supply cannot be increased immediately with the increase in demand. उस तरफ आ जाओ लॉन्ग रन की तरफ। As the supply cannot be increased immediately with the increase in the demand. उस तरफ आ जाओ लॉन्ग रन में लिखो, इन द लॉन्ग रन both demand and supply play an equal role in price determination. Because both can be increased in price determination. Because both can be increased. अब सुनो मेरी बात, इस चैप्टर की शुरुआत करनी पड़ेगी दोबारा से। आप कैसे? पहले ये डिफरेंस पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। फाइन, शांति के साथ घर जाके। उसके बाद डिफरेंस पढ़ो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, शांति के साथ मतलब पीस ऑफ माइंड के साथ। शांति में ढूंढना पॉसिबल कौन रहती, पीस ऑफ माइंड के साथ। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एक मिनट रुको, मैं तरीका बता रहा हूँ। घर जाओगे तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, इसका डिफरेंस पढ़ो शांति के साथ। और दूसरा पढ़ो डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये भी आराम से शांति के साथ। उसके बाद पढ़ना जो मैंने लिखवाया था आपको, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल, शांति के साथ। यानी अब सुनो मेरी बात, आप मेरी बात गौर से सुनो। जितने भी चैप्टर है ना प्रोड्यूसर के, सप्लाई को छोड़ के, सब कंफ्यूजिंग। मैं पहले बोल देता हूँ, आप
ये सारे चैप्टर कंफ्यूजिंग रहेंगे। अगर आप इसके अंदर घुस घुस के बार बार इसके डाउट्स नहीं पूछोगे और धीरे धीरे इसको नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। कौन से चैप्टर मालूम? खासकर ये 3 चैप्टर, एक प्रोडक्शन फंक्शन, एक कॉस्ट और एक रेवेन्यू। इनफैक्ट कॉस्ट तो इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, कॉस्ट के अंदर तो इतना कुछ घुमाया गया कि कॉस्ट का एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक में एक दिन में करवा नहीं पाऊंगा। आप हिलने नहीं दोगे, नहीं तो फिर आप ऐसे बैठे रहोगे भूत की तरह और मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा। अभी मैंने जो उस दिन आपको पढ़ाया था, जो हमने उस दिन पढ़ा था पहली लास्ट वाली क्लास के अंदर, उस क्लास को अब सुनना, ये आज वाला पढ़ने के बाद आज के दोनों डिफरेंस को समझना। बस बात इतनी सी समझो कि हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन होता है इनपुट और आउटपुट के बीच का फंक्शनल रिलेशन। इनपुट क्या होता है? इनपुट जिनको लगा के किसी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, दोज आर कॉल्ड इनपुट्स। अच्छा, वेरी गुड सर। अब इनपुट भी 2 तरह के होते हैं। कौन सी 2 तरह के? एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स। लेकिन कब? शॉर्ट रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर सारे वेरिएबल हैं। शॉर्ट रन के अंदर इनपुट को 2 तरह से बांटा गया है, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। अब ये फिक्स और वेरिएबल इनपुट क्या होता है? डिफरेंस लिखवा दिया मैंने। सर ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होती है? ये भी डिफरेंस लिखवा दिया मैंने आपको। ठीक है जी। तो ये सारे डिफरेंस पढ़ो। इन डिफरेंस को पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ाया था आपको, रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू स्केल पढ़ो। फिर मेरे पास जब कल आओगे तो आप मुझे बताना सर आपको मेरे को समझ में आया या नहीं समझ में आया। मैं आगे भाग जाऊंगा तो आपको पीछे सब छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम इसके मेन टॉपिक पे पैर रखेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टीपीपी। जो मेन इसका टॉपिक है उस पर हमने हाथ रखना है, कि उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए सारा जो हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, इतना ही आज आप पढ़ो, ज्यादा नहीं। इतने को पढ़ के समझ लो और फिर मुझे बताना सर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे आगे।